आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, राजस्थान के पाली जिले के गांव गरनिया में रहने वाले 71 वर्षीय भगवती प्रसाद जी, जो कि मंदिर में पुजारी हैं, आज जीवन की कठिनतम परीक्षा से गुजर रहे हैं। एक हाथ पंजे तक कटा हुआ है, शुगर की बीमारी और मानसिक रूप से अस्वस्थ पत्नी, इन सब के बीच परिवार की सारी जिम्मेदारी उन्हीं पर है। 2500 पेंशन और मंदिर में पूजा पाठ से मिलने वाली मामूली आमदनी मिलाकर कुल 5000 रुपए महीने का होता है, जिसमें से 3000 से अधिक रुपए हर महीने दवाइयों में खर्च हो जाते हैं, जिससे 2 वक्त की रोटी जुटाना भी भारी हो जाता है। लेकिन इसी संघर्ष भरी जिंदगी में संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम एक नई उम्मीद बनकर पहुंची, जिसने राशन और जरूरी सामान उपलब्ध करवाकर भगवती प्रसाद जी के जीवन में राहत और आशा की नई किरण जगा दी। देखिए इस वीडियो में कैसे अन्नपूर्णा मुहिम ने इस बुजुर्ग पुजारी के जीवन में नई रोशनी भर दी। दर्शकों नमस्कार, स्वागत है आपका ऐसे न्यूज राजस्थान में। दर्शकों आज हमारी टीम पहुंच चुकी है गांव गरनिया, जिला ब्यावर, राजस्थान। दर्शकों आज हमारी टीम का इस गांव में पहुंचने का उद्देश्य क्या है, हम आपको बताना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज की एक मुहिम चल रही है, अन्नपूर्णा मुहिम। जैसे ही हमें सूचना मिली कि इस गांव में एक परिवार को सहायता मिलेगी, तो हम इस बात की पुष्टि करने वहां पे जा रहे हैं। दोस्तों वहां पर संत रामपाल जी महाराज किस प्रकार उनकी मदद कर रहे हैं, क्या क्या सामग्री उन्हें प्रदान कर रहे हैं, संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी का क्या विचार है और अंत में परिवार के क्या अनुभव है, वीडियो के अंत तक बने रहिए हमारे साथ। दर्शकों हम उस स्थान पर पहुंच चुके हैं जहां पर संत रामपाल जी महाराज की टीम इस मुहिम के तहत उस परिवार की आज मदद करने जा रही है। जैसा कि आप देख सकते हैं संत रामपाल जी महाराज की जो गाड़ी है वो यहाँ पर पहुंच चुकी है और राशन सामग्री उनके सेवकों द्वारा घर में ले जाई जा रही है। तो चलिए अंदर चलते हैं। दर्शकों थोड़ी जानकारी पहले हमने यहाँ पे ली, तो इन्होंने बताया कि ये जो इनका मकान है ये पुश्तैनी मकान है। इस मकान के 2 डिवाइड किए गए हैं। जैसे कि ये बीच में आप जो दीवार देख सकते हैं उस तरफ इनके बड़े भाई की है और इस तरफ ये इनके खुद के परिवार की है। और ये मकान जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लेट बाथ बनाए हुए हैं, ये हॉल है, इधर सीढ़ियाँ जा रही है ऊपर छत की तरफ। और थोड़ा आगे चलते हैं अपन, तो ये उस परिवार का किचन है। कैमरामैन से मैं कहूँगा थोड़ा दिखाए अंदर जाके। सामने चूल्हे की व्यवस्था भी इन्होंने कर रखी है और इस ओर आप देख सकते हैं किचन, एक छोटा सा किचन बना रखा है जिसमें छोटा मोटा जो भी रसोई का सामान आता है वो यहाँ पे इन्होंने रखा हुआ है। इस ओर थोड़ा अपन चल के देखते हैं, तो इनके 2 रूम है। एक छोटा सा रूम ये देख सकते हैं आप, मैं कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा दिखाए अंदर का व्यू। जैसे कि आप देख सकते हैं छोटी सी खाट है और छोटा सा ही कमरा है। कमरे में बात करूं मैं तो कोई खिड़की नहीं है, वेंटिलेशन का कोई प्रॉपर यहाँ पे बनाया नहीं गया है। ये दूसरा कमरा है, जैसे कि आप देख सकते हैं पूरा ये पैक कमरा है। और इस ओर आप छोटा सा देख सकते हैं, छोटा सा स्टोर रूम है, ये भी कम्प्लीटली पैक है, कोई खिड़की वगैरह इसके अंदर नहीं बनाई गई है, जैसे कि आप देख सकते हैं। ये जो परिवार के मुखिया है ये अभी शारीरिक रूप से कमजोर है, पीड़ित है, विकलांग है, इस वजह से ये कमाने में असमर्थ है। ये दोनों पति पत्नी इस मकान में रहते हैं। इनकी जो बच्ची है उनकी शादी हो चुकी, वो ससुराल जा चुकी है। अभी ये दोनों यहाँ पे रहते हैं और अपना गुजारा कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपको दिखाना चाहेंगे यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी कुछ यहाँ पे राज सामग्री लेके आए हैं। परिवार के सदस्यों से बातचीत करना चाहेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार साहब। क्या नाम है आपका? भगवती प्रसाद। भाई साहब क्या करते हैं आप? मैं मंदिर की सेवा करता हूँ। अच्छा, मंदिर में काम करते हैं। हाँ। परिवार में कौन कौन है आपके? मैं और मेरी औरत। अच्छा, आप दोनों सदस्य? हाँ, एक लड़की ससुराल जा रही है। अच्छा, तो कमाई का क्या इनकम सोर्स है आपका? वही 3000 महीने का और 1000 रुपया पेंशन आता है और अंगुली भी कटेगा।
अच्छा, ये आपकी हाथ की उंगली कटी हुई है, हाँ। ये क्या हुआ आपके साथ? वो बॉम्बे मशीन में आ गया। काम करते थे आप कोई मशीन में? हाँ। कितने दिन हो गए ये हो गया 30 साल। अच्छा, 30 साल हो गए, तब से ये ऐसे ही है। हाँ। अभी आप मंदिर में काम करते हैं, सेवा करते हैं, तो वहां से 3,000 रुपये आपको मिलते हैं 1000 रुपये। और 1,000 रुपये पेंशन मिलते हैं, जिससे आपको गुजारा चलता है। तो इस बीच में क्या मुश्किलें हुई आपके साथ में? क्या हुआ आपको, क्या क्या परेशानी हुई, हमारे दर्शकों को बताइए। हमारा परेशान तो ये हुआ, देखो अब तो मैं 18 साल का था तो बम्बई चला गया। मुंबई में और मेरा भाई ने फैक्ट्री खोला। फैक्ट्री खोल के बाद में मेरे भाई के बड़े बच्चे हो गए तो मेरे को हका दिया। जब से मैं इधर ही हूँ, मंदिर की पूजा करूँ। पहले चाय का कैंटीन था और मेरे रोड का मानसिक का है देश, तो वो बाहर चली जाती है। आपके सामने अभी भी बाहर से आई। नमस्कार। क्या नाम है आपका? पुष्पा जी। आपको क्या समस्या है अभी? और उसकी सेवा करता हूँ और मेरा शुगर भी है और मेरे को ऐसी परेशानी है। तो जो आपको ये मंदिर से जो सेवा मिलती है, इससे आपका गुजारा चल जाता है? मंदिर के पैसे जो आता है ना, उसके थोड़ा गुजारा नहीं चलता है। तो आपकी जो शुगर की बीमारी है, उसका आपने इलाज कराया कहीं? नहीं, इलाज नहीं करे, दवा लेता हूँ जोधपुर से। और इसका मानसिक का भी लेता हूँ जोधपुर से। इसके प्राइवेट से मैं लेता हूँ अशोक चौधरी से। मुद्रा में बैठता हूँ। अच्छा, माता जी को कोई समस्या है? हाँ, मानसिक की समस्या अच्छा, मानसिक पीड़ित है, तो दवाएं चल रही हैं इनकी? चलती है। वो 2000 का 1,500 की दवा लेके आता हूँ मैंने। अच्छा सर, ये जो आपका मकान है, ये आपका खुद का मकान है? हाँ जी, मेरा है, मेरे भाई ने बना के दिया। और ये पीछे का मकान है, बॉम्बे में रहता था तब बना था। और ये आगे का मेरे भाई ने बना के दिया। तो इसका पट्टा या रजिस्ट्री आपके पास में है अभी? नहीं, भाई का और मेरा साथ में है। अच्छा, साथ में है। हाँ। तो कितना समय हो गया आपको यहाँ पे रहते हुए? मेरे को जन्म से ही रहते हैं। अच्छा, जन्म से आप रहते हैं? हाँ, पहले बॉम्बे में थे, फिर अब वापस आ गए। ये मंदिर में पूजा करते हैं और उस पूजा सेवा से कुछ 2-3 हज़ार रुपये इनकी बनती है इनकम, जिससे ये दोनों पति पत्नी गुजारा करते हैं। और कोई बचत नहीं है, कोई खास इनकी सेविंग नहीं होती है। और शारीरिक रूप से पीड़ित है इनकी जो पत्नी है, वो मानसिक रूप से पीड़ित है। जो कुछ पैसे हैं इनसे मिलते हैं, वो खर्चे में, दवाइयों में लग जाते हैं। तो काफ़ी परेशान है ये। इस परेशानी के बीच आज संत रामपाल जी महाराज इस परिवार की मदद करने पहुंचे हैं। संत रामपाल जी महाराज इनके लिए क्या क्या सहायता करने वाले हैं, एक बार संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी से बात करते हैं। जी सर, नमस्कार। सत साहिब जी। सर, आज ये जो परिवार है, इनके लिए आप किस प्रकार मदद करने वाले हैं? संत रामपाल जी महाराज ने क्या क्या राहत सामग्री इस परिवार के लिए भिजाई है, हमारे दर्शकों को बताइए। संत रामपाल जी महाराज ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार को इस प्रकार सामग्री भिजवाई है। 15 किलो आटा, 5 किलो चावल, 2 किलो चीनी, 2.5 किलो आलू, 2.5 किलो प्याज, हरी मूंग दाल, पीली मूंग दाल, चना दाल, 1 पैकेट काले चने का, 1 सूखे अमूल दूध का पाउडर, 1 अचार का डिब्बा, 1 लीटर सोयाबीन तेल, 2 नहाने के साबुन, 1 किलो कपड़े धोने का साबुन, 1 सर्फ का पैकेट, 1 किलो टाटा नमक, चाय पत्ती, मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर, जीरा और बेसन और धनिया पाउडर संत रामपाल जी महाराज ने इस परिवार के लिए भिजवाया है। परिवार के सदस्य के लिए, परिवार के मुख्य सदस्य हैं 2 जोड़ी इनके लिए कपड़े और 2 जोड़ी माता जी के लिए संत रामपाल जी महाराज ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस सामग्री उपलब्ध कराई है। प्यार का सागर है तू, प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। प्यार का सागर है तू, प्यार का सागर है। सर, ये सामग्री तो देखने में मुश्किल से या कहे तो 30 दिन चल सकती है, तो क्या इसके बाद में भी इन्हें ये राहत मिलती रहेगी या सिर्फ ये एक बार इनके लिए है? नहीं, ये सामग्री संत रामपाल जी महाराज के द्वारा जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाई गई है, ये सामग्री आजीवन दी जाएगी जब तक इनके परिवार में कोई कमाने योग्य या सक्षम ना हो जाए। जब तक इनको संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा ये सामग्री उपलब्ध कराते रहेंगे। तो जैसे भविष्य में इन्हें किसी प्रकार की कोई आवश्यकता हुई तो ये किस प्रकार आपसे सहायता या मदद के लिए संपर्क करेंगे? संत रामपाल जी महाराज जी ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत एक कार्ड बनाया है।
ये वो कार्ड है आश्रम का, खाद्य सामग्री कार्ड है। इस पे आश्रम के दिए गए नंबर है। ये सामग्री खत्म ना हो जिसके 1 या 2 दिन पहले ये हमें कॉल करेंगे। अंकल जी ये आश्रम का कार्ड है, सामग्री खत्म ना हो जिस पे या कार्ड पे आश्रम के दिए गए नंबर है, 1 या 2 दिन पहले आप हमें कॉल करोगे और आश्रम की टीम आकर आपको ये सामग्री वापस उपलब्ध करा दी जाएगी। तो भाई साहब ये आपको एक कार्ड दे के जा रहे हैं जिसमें इन्होंने कुछ नीचे संपर्क सूत्र दिए हैं। ये बोल रहे हैं कि ये सामग्री आपको आजीवन देंगे और जब जब आपको सहायता की जरूरत होगी आप इन नंबरों पे संपर्क करना और ये फिर आपको तुरंत सहायता प्रदान करेंगे। तो आप इनको कॉल करेंगे? करेंगे सब, क्या नहीं करेंगे। तो क्या कहना चाहेंगे संत रामपाल जी महाराज के लिए आप? क्या खाऊंगा, भगवान मिल गए। गरीब को क्या मिलेगा, भगवान मिल गए। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। वस्तु अमोलिक दी मेरे सतगुरु, वस्तु अमोलिक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन। पहले काफी सारी समस्याएं थी जिनका सामना करना पड़ता था, तो आज संत रामपाल जी महाराज ने आपकी वो सारी समस्याएं समाप्त कर दी है। तो आप क्या कहना चाहेंगे? मैं धन्यवाद दूंगा, भगवान आए मेरे घर पे। जी दर्शकों, परिवार के सदस्य प्रसन्न मुख मुद्रा से संत रामपाल जी महाराज की प्रशंसा कर रहे हैं। आपने ऐसा कोई संत पहले देखा है जो घर घर जाके राज सामग्री दे रहा हो? ऐसा संत आपने पहले कभी देखा है? नहीं देखा साहब, आज तक नहीं देखा। सर, आज संत रामपाल जी महाराज ने आपको जो राज सामग्री दी है, इससे आपको कुछ सहारा मिलेगा? मिलेगा साहब, खुद तो खुद सारा मिलेगा। संत रामपाल जी महाराज ने आज आपके लिए कपड़े भिजवाए हैं और आपके हस्बैंड के लिए भी कपड़े भिजवाए हैं, कुछ किचन के लिए सामग्री भिजवाई है। आपको जो दिक्कतें होती थी संत रामपाल जी महाराज ने उन सबको सुना और इनका समाधान किया। तो क्या कहना चाहेंगे संत रामपाल जी महाराज के लिए आप? धन्यवाद। अच्छा, हमें ये बताइए कि अभी संत रामपाल जी महाराज ने आपकी इतनी सारी मदद की है, इसके अलावा क्या आपको और कोई कष्ट है अभी वर्तमान में? अभी तो नहीं है। अच्छा, फिर क्या मानो। संत रामपाल जी महाराज के लिए आप क्या कहना चाहेंगे अंत में हमारे दर्शकों को? धन्यवाद दूंगा, सबके सेवा करा उसको भगवान ने कहता है। संत रामपाल जी महाराज आज हरियाणा के हैं और ये जो परिवार है ये राजस्थान के किसी एक छोटे से गांव में रहने वाले हैं। तो आखिर संत रामपाल जी महाराज किस प्रकार ऐसे गरीब और असहाय परिवारों को ढूंढ लेते हैं, हमारे दर्शकों को बताइए। संत रामपाल जी महाराज ने सभी सतलोक आश्रमों में सर्वे टीम गठित की गई है, जो गांव गांव गली गली मोहल्ले में जाकर गांव के गणमान्य लोग जैसे सरपंच वार्ड लोग से मिलकर गांव के जरूरतमंद व्यक्ति की एक लिस्ट तैयार करते हैं। लिस्ट को संत रामपाल जी महाराज जी के पास भेजा जाता है। गुरु जी के आदेश अनुसार इस परिवार को सामग्री उपलब्ध करा दी जाती है। संत रामपाल जी महाराज इतना अच्छा काम कर रहे हैं, अन्नपूर्णा मुहिम के तहत गरीब परिवारों की जो मदद कर रहे हैं, काफी सराहनीय है। लेकिन संत रामपाल जी महाराज तो जेल में है, तो आखिर ये अन्नपूर्णा मुहिम किस प्रकार प्रभावी है? किस प्रकार संत रामपाल जी महाराज लोगों को सुखी देखना चाहते हैं? कैसे संभव है ये? हाँ जी सच साहिब, संत रामपाल जी महाराज हमारे लिए जेल में नहीं है, वो खुद भगवान है, कबीर साहिब जी के अवतार हैं और वो उनकी वचन शक्ति काम कर रही है। उनकी वचन शक्ति से ही सब कुछ कार्य हो रहा है। जैसे सूर्य हमारे पृथ्वी से लाखों किलोमीटर दूर होके भी यहाँ रोशनी देता है, उसी प्रकार भगवान चाहे कहीं भी बैठो लेकिन उनकी वचन शक्ति से सब कुछ हो रहा है। अच्छा, आप ये कहना चाहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज भगवान है? हाँ जी, खुद भगवान तो है। अगर वो चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं? कुछ भी कर सकते हैं, भगवान के लिए कोई असंभव है ही नहीं। कोई काम करना भगवान के लिए असंभव है नहीं। हर कोई काम को संभव बना सकते हैं, असंभव को भी संभव बना सकते हैं भगवान। तो संत रामपाल जी महाराज ये अन्नपूर्णा मुहिम चला रही है, इसके अलावा और भी कोई मुहिम है? अनेकों मुहिमें चला रखी है संत रामपाल जी महाराज जी ने। जैसे दहेज मुक्त शादियां करवा रहे हैं और आश्रम में 6 समागम करवाते हैं साल में बड़े बड़े, जिसमें विश्व लेवल का भंडारा किया जाता है। लाखों भक्तों के लिए भोजन करवाया जाता है और वृक्षारोपण हर साल करवाया जाता है, जिसमें हजारों पेड़ पौधे लगवाए जाते हैं। नशा मुक्ति अभियान चलाया जा रहा है और साथ में ही भ्रष्टाचार मुक्त भारत का अभियान चला रहे हैं संत रामपाल जी महाराज। बाढ़ पीड़ितों के लिए संत रामपाल जी महाराज हमेशा मदद करने के लिए आगे तैयार खड़े रहते हैं। पंजाब में काफी बाढ़ आ चुकी है।
इसके घर के चारों साइड पानी, आप देख सकते हो भी किस स्थिति में ये परिवार रह रहा है। तो जो भी वहाँ पे जो बाढ़ ग्रस्त इलाके हैं, जो ज़रूरतमंद लोग हैं, जो बाढ़ पीड़ित हैं, उनके लिए ये राहत सामग्री हम वहाँ पे वितरित करेंगे। वो भी लेके आए हैं, देख पा रहे हैं ये संत रामपाल जी महाराज जी के जो सेवादार हैं यहाँ आए हुए हैं। और भी अनेक मुहिमें चला रखी है। जातिवाद को जड़ से खत्म करने के लिए आज संत रामपाल जी महाराज जी ने बीड़ा उठाया है। सर, काफी अच्छी जानकारी दी आपने। संत रामपाल जी महाराज आज जेल में होने के बावजूद ऐसी इतनी बड़ी अन्नपूर्णा मुहिम चला रहे हैं, और इस मुहिम के अलावा संत रामपाल जी महाराज का समाज सुधार में भी काफी बड़ा योगदान रहा है। काफी अच्छी बात है। और दर्शकों, आप देख भी सकते हैं संत रामपाल जी महाराज का एक नारा भी है, रोटी कपड़ा चिकित्सा शिक्षा और मकान, हर गरीब को दे रहा कबीर भगवान। तो आज ये जो स्लोगन है, आज ये धरातल पे साकार नजर होता आ रहा है। संत रामपाल जी महाराज की करुणा का ही स्पष्ट उदाहरण है कि किस प्रकार एक जरूरतमंद परिवार, जिनका गुजारा एक मंदिर में सेवा करके चल रहा था, लेकिन संत रामपाल जी महाराज दया के इतने सागर हैं कि आज उस परिवार की मदद करने के लिए संत रामपाल जी महाराज ने ये सारी सामग्री भिजवाई है। और सिर्फ एक बार नहीं, संत रामपाल जी महाराज ने कहा है कि आजीवन, जब तक वो स्वस्थ नहीं हो जाते, कमाने योग्य नहीं हो जाते, संत रामपाल जी महाराज उनकी पल पल मदद करते रहेंगे। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ये जो सामग्री वितरण की जा रही है, हम इस बात की पुष्टि करने आए थे और हमने सत्य पाया कि वाकई में संत रामपाल जी महाराज जो ये कार्य कर रहे हैं, ये वाकई में सराहनीय कार्य है। वर्तमान में कोई भी संत महंत, कोई भी नेता अभिनेता इस कार्य को करने में सक्षम नहीं है। संत रामपाल जी महाराज यूं कहे कि भगवान का अवतार है तो गलत नहीं होगा। कलयुग में सत्युग की शुरुआत वो आज हमें प्रत्यक्ष रूप से नजर आ रहा है। दर्शकों, अभी के लिए तो इतना ही, और आगे हम ऐसे ही अन्नपूर्णा मुहिम की सर्वे की और आपको रिपोर्ट्स देते रहेंगे। तब तक जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए राजस्थान राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9784432516 9660702516 80037525213 8233691269। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब।